हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजस टेक्निकल में। तो आज हम लोग जान लेते हैं कि बैंक आपकी लोन की ईएमआई कैसे कैलकुलेट करता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने कभी बैंक से लोन लिया है या बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि बैंक आपको हमेशा रिड्यूसिंग रेट पे ही ईएमआई कैलकुलेट करके देता है। तो वो ईएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, वो आज मैं आपको एक्सेल के थ्रू बताऊंगा कि उसमें आपका कैलकुलेशन कैसे होता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा कि आपके लोन का ईएमआई रिड्यूसिंग रेट पे एक्सेल में कैसे किया जाता है। तो आपको लेके चलता हूँ सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये मैंने लिखा है, एक टेबल बनाया है कि कैसे आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है। बेसिकली हमारा लोन अमाउंट है 1,00,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो हमें बैंक दे रहा है वो है 18.5 और टेन्योर हमारा है 2 साल। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए कि बैंक आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है। तो अब समझ लेते हैं कि ईएमआई का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो उसके अंदर एक्सेल के अंदर फॉर्मूला इनबिल्ट होता है, वो होता है पीएमटी। तो करना क्या है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं पीएमटी। उसके बाद देखते हैं, ये सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेट। और ये देखिए रेट हमारा है 18.5% और मंथली ईएमआई कैलकुलेशन है। तो इसी के लिए अब हम इसे डिवाइड करेंगे 12 से मंथली ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए, और उसके बाद लगाएंगे कोमा। सेकेंडरी हमको ऑप्शन दिख रहा है वो है एपीआर, मतलब कितने साल के लिए हमने लोन लिया है, तो 2 साल है। और इसको मंथली कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 12 से मंथली कैलकुलेशन के लिए। और उसके बाद फिर से हम लगाएंगे कोमा, और हमारा पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमारा है 1,00,000 रुपीज़। जैसे कि हमने पहले आपको शुरू में बताया कि हमारा लोन जो सेंक्शन हुआ है वो 1,00,000 रुपीज़ पे हुआ है। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए पीवी वैल्यू को, और फिर से आप लगा दीजिए कोमा। फ्यूचर वैल्यू हम रखेंगे 0, उसके बाद फिर से कोमा लगाएंगे। अब अभी आपसे पूछ रहा है एंड ऑफ द ईयर एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बैंक हमारा हमेशा लोन जो कैलकुलेट करता है वो एंड ऑफ द मंथ पे करता है, तो हम हमेशा 0 लेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो ये देखिए, ये हमारा मंथली ईएमआई कैलकुलेट हो गया है। डॉलर्स में है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम कोमा पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा डॉलर निशान हट जाएगा। उसके बाद हम फिर से कैलकुलेशन एक टेबल तैयार कर लेते हैं कि हमें कैसे कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले मैं फटाफट एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ कि मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सीरियल नंबर हो गया, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, इस पर हमारा पूरा कैलकुलेशन चलेगा। उसके बाद हम डाल लेते हैं कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल, मतलब कि जो भी अमाउंट हमारा डिडक्ट होने वाला है वो हमारा कितना रहेगा, प्रिंसिपल जो हमारा वो कटेगा ही ना। उसके बाद हम डाल लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कितना कटेगा उस अमाउंट लोन पे। बेसिकली इंटरेस्ट प्रिंसिपल बिना कैलकुलेशन तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब एक काम और करते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पे एक ईएमआई का कॉलम और इंसर्ट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ अपना मेरा जो है बैलेंस अमाउंट कितना रह जाता है। बैलेंस अमाउंट इसलिए ज़रूरी है ताकि रिड्यूसिंग रेट पे ईएमआई कैलकुलेट मैं करके बता पाऊँ आपको। तो सबसे पहले एक सीरियल नंबर तैयार कर लेते हैं। इसको मैं 24 तक ड्रैग करूँगा क्योंकि मेरा 2 साल का लोन है, तो 24 तक ही आपको पूरा कैलकुलेशन बताने वाला हूँ मैं अभी। ये इसको मैंने नीचे एक्स्ट्रा था उसको क्लियर कर दिया। और अब एक सबसे पहला काम आप ये करिएगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिएगा। मैंने सबसे पहले इसको फ्रीज कर दिया ताकि मेरे ऊपर वाले कॉलम शिफ्ट रहें, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने पूरा कैलकुलेशन कैसे किया है। और अब मेरा देख रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कैसे है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1,00,000 रुपीज़ है। ईएमआई हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, ये हमारा ईएमआई अमाउंट है। तो एक काम और आप कर लीजिए आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको कैलकुलेशन ईजी रहे। इस रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो एनुअल है आपका, इससे इफेक्टिव रेट मतलब मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आगे कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो इसी के लिए मैं इसको मंथली कैलकुलेट कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ व्हाट इज़ बाई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मेरा हो गया, ये 0.14 आ गया है। और उसके बाद ये जो आपका टेन्योर आपको दिख रहा है, मतलब कि जितने टाइम के लिए आपने लिया है, मैं इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ
कि 2 साल का मेरा लोन है, तो मैं ऑब्वियसली इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 साल में 12 महीने होते हैं, और कैलकुलेट कर लिया। अब EMI मेरा ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया है, तो एक्चुअली ये माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं ABS का फॉर्मूला मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू कर देता हूँ, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ABS लिखा, वैल्यू डाला, और ये मेरा कन्वर्ट हो गया एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में। उसके बाद आप ये समझिए कि अब बेसिक मैं बाद में निकालता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जितना हमारा लोन अमाउंट है, ये रहा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा इजीली ये है जो मेरा अमाउंट कैलकुलेट हुआ, ये मेरा इंटरेस्ट है। तो अब इसको माइनस कर देता हूँ मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो मेरा जितना बेसिक प्रिंसिपल कटा वो हो गया। उसके बाद मेरा रहा बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मैं डायरेक्टली इस अमाउंट में से जो मेरा बेसिक प्रिंसिपल माइनस हुआ, जो कैलकुलेट हुआ, उसको घटा देता हूँ, तो ये मेरा बैलेंस अमाउंट रह गया। अब एक सिंपल सा मैं फटाफट आपके लिए कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, उसको सेटअप पूरा लगा लेता हूँ। तो अब देख रहे हैं कि ये मेरा जो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट अब क्या रह गया है, जो मेरा बैलेंस था वो मेरा प्रिंसिपल है। इसी को कहते हैं रिड्यूसिंग रेट, कि अब जितना आपने प्रिंसिपल आपने पे कर दिया, उसी के बैलेंस अमाउंट पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये मैं अपनी EMI मेरी फिक्स आएगी, पूरे जितने मैं साल तक पे करूँगा वो मेरा फिक्स रहेगा। ये मेरा मैंने ड्रैग कर दिया, लेकिन मैंने उस कॉलम को फ्रीज़ नहीं किया है अपनी मंथली EMI को, इसलिए वो वैल्यू बदल गया। मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया, F4 प्रेस करके डॉलर के सिंबल से फ्रीज़ किया और नीचे ड्रैग कर दिया। उसके बाद आपको पता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है, बेसिक प्रिंसिपल क्या हो, ऑलरेडी सारे फॉर्मूले मैंने कैलकुलेट कर दिए। अब सिर्फ मैं उनको इसलिए ड्रैग ही करने वाला हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाला हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, यहाँ मुझे उसको फिर से फ्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने वो 1 लाख पे कैलकुलेट किया था, तो उसको मैं अब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कैलकुलेट होगा जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बैलेंस रहेगा। ये देखिए, ये मैंने इसको फिर से बेसिक को ड्रैग किया और उसको करने के लिए ये लगाया फॉर्मूला। ये मेरा बेसिक प्रिंसिपल था, बेसिक नहीं बोलेंगे, बैलेंस अमाउंट जो है, और उसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से करेंगे हम मल्टीप्लाई, और इसको अब ये होगा तभी इसको जब फ्रीज़ कर देंगे। ये मैंने F4 दबा के इसको फ्रीज़ कर दिया। अब मेरा ये इसको ड्रैग कर देंगे तो मेरा इजीली जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर ही कैलकुलेट होगा। अब जितना मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है उतना ही आएगा। ये अभी 0 आ रहा है क्योंकि उधर वैल्यू डली नहीं है। और बैलेंस अमाउंट में आप जितना प्रिंसिपल पे किया है, जितना बैलेंस प्रिंसिपल है, उसमें से आप माइनस कर देंगे अपने बेसिक प्रिंसिपल को, तो आपको निकल आएगा। तो मुझे इजीली कुछ करना नहीं है, मैं उसको इजीली ड्रैग कर देता हूँ। ये मेरा वैल्यूज़ आ रहा है। तो अब मेरा रह गया कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। सेम जो बैलेंस था उसी को मैं ड्रैग कर देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला मेरा लगा हुआ है इक्वल का, कि वही अमाउंट मेरा बैलेंस आएगा। तो ये देखिए मेरा अब सिंपल कैलकुलेशन हो गया, पूरा मेरा टेबल तैयार हो गया, कितना मुझे EMI पे करना था। एक आपको एक बार ही फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद अपने कॉलम्स को फ्रीज और कर देना है, फिर से ड्रैग कर देना है। 1 टाइम फॉर्मूला आपको लगाना होता है PMT का, उसके बाद आपका इजीली ये पूरा वर्किंग करता रहता है शीट में। तो अब ये देख लीजिए कि आपका अमाउंट जो है कितना कितना आपने पे किया है। ये देखिए बेसिक प्रिंसिपल मेरा 1 लाख रुपए मैंने है, इंटरेस्ट मैंने पे किया 20,729 रुपये, और ये मेरा बैलेंस अमाउंट क्या है, मुझे रिक्वायरमेंट है। बैलेंस अमाउंट मेरा आफ्टर 24 मंथ जो था वो 0 हो ही गया है, उसके लिए मुझे कोई इसकी खास ज़रूरत पड़ी नहीं थी। तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो इससे ईजिली तरीका एक्सेल में कोई हो ही नहीं सकता है। और इसी समय मैं अपनी वीडियो को करता हूँ अंत। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और एक बात और कहूँगा कि इस तरीके से एक बार आपने अगर लोन लिया हुआ है तो इस तरीके से एक बार कैलकुलेट ज़रूर करके देखिए कि एक्सेल में आपको एक ये तरीका दिया गया है कि किस तरह से आप कैलकुलेट जो है इसको कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक तरीका है कैलकुलेट करने का, एक्सेल में ऑलरेडी हर वर्जन में इनबिल्ट होता है। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, और आपका भी अगर आपका EMI इसी हिसाब से कैलकुलेट हो के आपका EMI मैच होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर